जय माता दी। आप सभी पर महागौरी की कृपा बनी रहे। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं माँ महागौरी की कथा। माता के नाम से ही सिद्ध होता है कि माँ का रूप पूरी तरह से गौर रूप है और इनकी उपमा शंख चक्र और कुंद के पुष्प से की गई है। माँ महागौरी के सभी आभूषण और वर्ण सफ़ेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली बाईं भुजा वर मुद्रा धारण करती हैं। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठिन तपस्या की। इस वजह से इनके शरीर काला पड़ गया था, लेकिन माँ महागौरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत ही दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी समाधि भंग करने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया। इस तरह वे कई वर्षों तक अपनी समाधि में लीन रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। सब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा जी ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वह भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लाएंगी। इसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन के बारे में श्री नारद माता पार्वती के महल पहुँचे और उन्हें उनके पिछले जन्म माता सती थी और इस जन्म में माता पार्वती हैं। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपको भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी होगी और भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा और महादेव की संतान आपका विवाह उनके साथ होगा। माता पार्वती ने महल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर और सब कुछ छोड़कर वन में जंगलों में भटकने लगी और भगवान शिव की पूजा करने लगी। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। तपस्या करते करते उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या को त्यागा नहीं। माता पार्वती ने अन्न जल सब त्याग कर वायु का सेवन किया। कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया और भगवान ने यह भी जान लिया कि यह देवी माता सती का ही रूप है। कठिन तपस्या के कारण देवी का रूप काला पड़ गया था, या इसलिए भगवान शिव ने गंगा जी के पवित्र जल में माता पार्वती को स्नान कराया। इस पावन जल में माता पार्वती का शरीर श्वेत के समान हो गया, चमकने लगा। उनके मुख और इसी कारण माता के इस रूप को माँ महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी की कथा आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ की स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।